So higher order derivatives. हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स मतलब होता क्या है, क्योंकि हमने अब तक एक बार डिफरेंशिएशन किया हुआ है, कि डिफरेंशिएशन अब आप सभी को आता है। जैसे कि हमारे पास फंक्शन है y विच इज अ फंक्शन ऑफ x, कि हम हमेशा ही लेते हैं कि y इज अ फंक्शन ऑफ x, तो हम क्या लिखेंगे y इज इक्वल्स टू f ऑफ x, ये हमारा फंक्शन होगा। ओके अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो हम क्या लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा dy बाय dx, जिसको बोलेंगे हम f डैश x, और वी कैन राइट दैट d बाय dx ऑफ f ऑफ x। ओके ये होगा हमारा। ओके इसको हम एक और चीज लिख सकते हैं विच इज y डैश। ओके अब जो dy बाय dx है उसका हम फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे, जो हमने एक एग्जांपल में किया था वो मल्टीप्लिकेशन था, जहाँ पे हम लॉगरिथम डिफरेंशिएशन कर रहे थे वहां पे हमें जो सेक स्क्वायर के फॉर्म में आंसर लाना था, वहां पे हमने किया था यूज। ओके तो वही अगर ये dy बाय dx है, इसका हम फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा d बाय dx ऑफ dy बाय dx, तो इसको हम लिख सकते हैं d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर। ओके जिसको हम लिखेंगे f डबल डैश x। f डबल डैश x का मतलब होता है कि दो टाइम हमने डिफरेंशिएशन किया है, विच इज इक्वल्स टू d बाय dx ऑफ d f ऑफ x बाय dx, जिसको इक्वल्स टू हम लिखेंगे y डबल डैश। ओके अब ये जो हमारा d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर है, इसको अगर हम थर्ड टाइम भी डिफरेंशिएशन करेंगे, मतलब इसका फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे, तो हमारा क्या होगा d बाय dx ऑफ d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर, विच इज इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा d क्यूब y बाय dx क्यूब, which is equals to f triple dash x is equals to d by dx of d square by dx square of f of x is equals to y triple dash। समझ में आ रहा है, ये सारे नोटेशंस है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, एक टाइम डिफरेंशिएशन किया है। ओके तो ये हो गया हमारा d बाई डी एक्स और dy बाई डी एक्स। अगर एक टाइम हमने डिफरेंशिएशन किया है तो इसको बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन, ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन हो जाएगा ये। अब ये जो है d बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स, मतलब हमने यहाँ पे दो टाइम्स डिफरेंशिएशन किया हुआ है। देखिए f डबल डैश है, y डबल डैश है, तो इसको हम क्या कहेंगे सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन। सेम यहाँ पे क्या है, थ्री टाइम्स डिफरेंशिएशन हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा थर्ड ऑर्डर डिफरेंशिएशन। तो ये हो गया हमारा थर्ड ऑर्डर। तो ये कौन सा ऑर्डर होगा, जीरोथ ऑर्डर, जिसको हम नहीं यूज करेंगे, लेकिन फिर भी अगर आपको पूछे कि y इक्वल्स टू f ऑफ x है, तो ये कौन सा ऑर्डर का डिफरेंशिएशन हुआ, तो ये जीरो ऑर्डर का डिफरेंशिएशन हुआ। ऐसे dy बाई dx फर्स्ट ऑर्डर हुआ, d स्क्वायर बाई dx स्क्वायर सेकंड ऑर्डर हुआ, d क्यूब y बाई dx क्यूब थर्ड ऑर्डर हो गया। तो वैसे ही अगर मैं लिखूं d रेज टू n y बाई dx रेज टू n which is equals to f nx is equals to y raised to nx is equals to d by dx of d raised to n minus 1 by dx raised to n minus 1 f of x। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके सेम थिंग यहाँ पे अगर हम आगे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा d बाय dx ऑफ d रेज टू n माइनस 1 y बाय dx रेज टू n माइनस 1। ओके ये हमारा कौन से ऑर्डर का डिफरेंशिएशन हो गया, ये हो गया हमारा nth ऑर्डर डिफरेंशिएशन। ओके बट घबराने की जरूरत नहीं है, आपके सिलेबस में अभी ये सेकंड ऑर्डर तक ही है। ओके तो सिर्फ सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन ही करना है, फर्स्ट ऑर्डर तो हमने कर लिया है, अब सेकंड ऑर्डर की बारी है। तो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन जो है आपको पता ही, एक बार डिफरेंशिएशन कर लिया उसका दोबारा डिफरेंशिएशन करना है। तो सीधे ही एग्जांपल के ऊपर जाते हैं। फर्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं व्हिच इज सपोज वी हैव y is equals to sin inverse x। okay then prove that
डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, हमारे पास है y, हमें फाइंड क्या करना है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। देखिए हमें क्या लाना है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डी वाई बाई डी एक्स लेना पड़ेगा। ओके, सो ये बोल देंगे हम इक्वेशन नंबर 1। सो डिफरेंशिएटिंग y with respect to x we get, okay, y को x से डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, dy by dx is equals to d by dx of sin inverse x। okay, so therefore we have dy by dx is equals to, अब sin inverse x है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको बोल देंगे नंबर 2। अब नंबर 2 को हमें डिफरेंशिएट करना है क्योंकि हमें चाहिए क्या, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स हमें मिल गया, अब उसका भी डिफरेंशिएशन करना है। सो नाउ सेम थिंग, डिफरेंशिएटिंग टू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, क्या मिलेगा हमें, सेकेंड का डिफरेंशिएशन करना है तो d बाई डी एक्स दैट इज डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब ये जो है 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इसका डिफरेंशिएशन करना है तो डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास क्या है, अगर हमें इसको लिखना है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू माइनस 1/2 इसको लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, जो -1/2 है वो आगे आ जाएगा और 1 माइनस एक्स स्क्वायर सॉरी 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू -1/2 -1 हो जाएगा। तो ये किसका डिफरेंशिएशन हुआ, रेज टू -1/2 का। अभी किसका बचा, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, -1/2 इनटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, -1/2 -1 क्या होता है, -3/2 इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 का तो होता है 0 माइनस एक्स स्क्वायर का होता है 2x। ओके, तो ये देखिए माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, सिमिलरली 2 विल बी कैंसल आउट। ओके, तो क्या हो जाएगा, x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू -3/2। अब ये जो -3/2 है वो नीचे चला जाएगा, तो क्या होगा, x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2। तो ये हमने प्रूव कर दिया, हेंस d स्क्वायर बाय डी स्क्वायर इज इक्वल टू x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2। समझ में आया? Yes, ma'am. सो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। So second one is, we have y is equals to a cos nx plus b sin nx. Prove that d square y by dx square plus n square y is equals to 0. Okay. So here we have y is equals to a cos nx plus b sin nx, इसको हम बोल देंगे नंबर 1। ओके, तो क्या करेंगे, हमें करना क्या है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर करना है। तो डिफरेंशिएटिंग y with respect to x we get, ये क्या मिलेगा, dy by dx is equals to, अब a cos nx इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, a जो है वो कांस्टेंट है तो वो ऐसे ही रह जाएगा, cos nx इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस sin nx डिवाइडेड बाय n, क्योंकि nx का डिफरेंशिएशन
डिवाइड नहीं, मल्टीप्लाई बाय n, क्योंकि nx का डिफरेंशिएशन n होगा तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस b sin nx, तो b तो कांस्टेंट है बाहर रह जाएगा, sin का डिफरेंशिएशन होगा cos nx और इनटू nx का डिफरेंशिएशन होगा n। तो हमें dy बाय dx जो है वो मिला b n बाहर निकाल लेते हैं तो क्या मिला, b cos nx माइनस a sin nx। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब हमें क्या फाइंड, सॉरी इक्वेशन नंबर 2 हो गया हमारा, 1 ऑलरेडी ले लिया है हमने। तो 2 में हमें क्या करना है, डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर करना है, तो इसका फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे। तो डिफरेंशिएटिंग 2 with respect to x, okay, what we get is, क्या मिलेगा, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ओके, n कांस्टेंट है बाहर रह जाएगा तो n को हम बाहर ही रखते हैं अंदर। अब क्या है, b जो है वो कांस्टेंट है तो b ऐसे ही cos nx का डिफरेंशिएशन होगा माइनस sin nx इनटू nx का डिफरेंशिएशन होगा n, राइट। अब क्या है हमारे पास, माइनस a sin nx, तो माइनस हो जाएगा यहाँ पे, पहले a कांस्टेंट एज इट इज रहेगा, sin nx का डिफरेंशिएशन होगा cos nx इनटू nx का डिफरेंशिएशन होगा n। तो अब फिर से दोनों में से n कॉमन निकल जाएगा तो n बाहर, ओके, नेगेटिव साइन भी देखो बाहर निकल सकती है, तो माइनस n ऑलरेडी है तो n बाहर निकला, तो ये हो जाएगा माइनस n स्क्वायर इनटू, इन ब्रैकेट अब क्या है हमारे पास, a cos nx प्लस b sin nx। अब देखो हमारे पास क्या है, a cos nx प्लस b sin nx इक्वल्स टू क्या है, y। सो फ्रॉम 1 यहाँ पे हम लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 1 से हम इसको लिख सकते हैं माइनस n स्क्वायर इंटू वाई। सो नाउ अगर ये जो है n स्क्वायर y, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड ले जाए तो हमारे पास क्या होगा, डी स्क्वायर y बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस n स्क्वायर y इज इक्वल्स टू 0। हेंस वी हैव प्रूव्ड, जो हमें प्रूव करना था, क्या प्रूव करना था, डी स्क्वायर y बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस n स्क्वायर y इज इक्वल्स टू 0। So example number 3, if we have y is equals to a cos log x plus b sin of log x, then prove that x square y double dash plus x y dash plus y is equals to 0। Okay, now we know that y double dash मतलब d square y by dx square, y dash मतलब dy by dx and y is equals to y। okay, तो हम वही करेंगे, पहले ये जो y है हमारा, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देंगे। तो क्या करेंगे, y डबल डैश मतलब डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर तक जाना ही है हमें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंशिएटिंग y with respect to x, we get, अब क्या मिलेगा हमें, dy by dx is equals to y dash is equals to, ओके, क्या है, a cos log x। तो पहले तो a जो है हमारा वो कांस्टेंट है बाहर रह जाएगा। अब cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो माइनस sin log x, ओके। अब किसका बच गया, इनटू d by dx ऑफ log x, log x का डिफरेंशिएशन नहीं हुआ है तो वो हमने लिख दिया, प्लस b कांस्टेंट है एज इट इज रहेगा, sin का डिफरेंशिएशन होता है cos ऑफ log x into d by dx of log x, okay, so which is equals to, we can write that minus a sin of
log x into d by dx of log x. Log x क्या होता है 1 upon x plus b cos of log x and d by dx of log x is 1 upon x. तो ये हो गया हमारा. तो इसको हम लिख सकते हैं 1 upon x into b cos log x minus a sin log x. ओके, इसके इक्वल्स टू y डैश के इक्वल्स टू. ओके, अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x अगर ये साइड आ जाए तो क्या होगा एक्स वाई डैश इज इक्वल्स टू b cos log x माइनस a sin log x. ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2. ओके, नाउ डिफरेंशिएटिंग equation number 2 with respect to x we get, हमें चाहिए क्या d square by dx square. तो अब ये क्या है x into y dash मतलब मल्टीप्लिकेशन है तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा. प्रोडक्ट रूल क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन करना है तो x as it is y dash का डिफरेंशिएशन हो जाएगा y डबल डैश प्लस y dash as it is and x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा into 1 which is equals to b cos log x है. b कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा. cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन log x. ओके, into d by dx of log x क्योंकि log x का डिफरेंशिएशन बाकी रह गया था. माइनस a कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा. sin log x, sin का डिफरेंशिएशन होगा cos of log x एंड log x का डिफरेंशिएशन रह गया तो वो हो जाएगा d by dx of log x. ओके, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं माइनस बी साइन log x d by dx of log x is 1 upon x minus a cos log x d by dx of log x is 1 upon x. तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस 1 upon x into a cos of log x plus b sin of log x. अब हमारे पास क्या है a cos of log x plus b sin of log x is equals to y. So we can write that from equation number 1. Okay, we can write that it is equals to minus 1 upon x into y. Okay, अब ये सब भी अगर लेफ्ट साइड में चला जाए तो हमारे पास क्या होगा x y डबल डैश प्लस y डैश. मैम लिखना बाकी है. 1 मिनट कंप्लीट कर लो फिर लिखने देती हूँ. प्लस y डबल डैश माइन इज इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन x y. ओके, तो अगर ये लेफ्ट साइड में आ जाए तो क्या हो जाएगा ये x ऊपर मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा राइट. सबसे पहले तो ये हो जाएगा x स्क्वायर y डबल डैश प्लस x y डैश, यहाँ पे एक ही डैश है इज इक्वल्स टू माइनस वाई. अब माइनस वाई यहाँ पे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0. सो हेंस वी हैव प्रूव्ड. लिख लो. डाउट है तो बोल देना. हो गया, ये भी हो गया ना. एक मिनट. ओके, हाँ हो गया.
तो next example number 4, which is x raised to m into y raised to n is equals to x plus y raised to m plus n. Then we have to prove that d square y by dx square is equals to 0. क्या करेंगे? Any guesses? Any guesses? मैम लॉग अप्लाई करेंगे। Yes. First of all, we'll apply logarithm. क्यों? क्योंकि पावर है, f of x raised to something है, वहां पे हमारे पास अब डिफरेंशिएशन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, तो इसको इजी करने के लिए हम यहाँ पे लॉग अप्लाई कर देंगे. ओके, सो अप्लाइंग लॉग बोथ, अप्लाइंग logarithm both the side, क्या मिलेगा? log of x raised to m into y raised to n is equals to log of x plus y raised to m plus n. ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं log of x raised to m plus log of y raised to n. प्रॉपर्टीज अब सभी को याद ही होगी, m plus n आगे आ जाएगा, तो we can write this as m plus n log of x plus y. So therefore ये क्या हो जाएगा? m आगे आ जाएगा, तो m log x plus n log y which is equals to m plus n log of x plus y. इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 2. अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे. Okay, for differentiating मैम आप बाद में ये ऐड करना है, मैं लिख हाँ, differentiating equation number 2 with respect to x, we get हो जाए तो बोलना. हो गया. ओके, सो m log x, तो m कांस्टेंट है, log x का डिफरेंशिएशन होगा 1 अपॉन x प्लस क्या है n log y, तो n तो कांस्टेंट है, log y का डिफरेंशिएशन होगा 1 अपॉन y इनटू y का डिफरेंशिएशन होगा y डैश व्हिच इज dy by dx. ओके, वी कैन राइट दिस dy by dx, बट मैं अभी यहाँ पे y डैश ही लिख रही हूँ, चलेगा आप अगर एग्जाम में भी सेम लिखोगे तो. ओके, इज इक्वल्स टू क्या है m plus n log x plus y, तो m plus n तो कांस्टेंट है, एज इट इज रहेंगे, log x plus y उसका डिफरेंशिएशन होगा 1 अपॉन x plus y इनटू d by dx of x plus y. तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास m अपॉन x प्लस n अपॉन y इंटू y डैश इज इक्वल्स टू m प्लस n अपॉन x प्लस y इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x प्लस y. तो डी बाई डी एक्स ऑफ x होगा 1 प्लस y का होगा y डैश. ओके, तो यहाँ पे अब हम y डैश एक साइड पे कर लेते हैं, तो y डैश कॉमन हो जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा n अपॉन y माइनस m प्लस n अपॉन x प्लस y. ये सब लेफ्ट साइड में आ गया, तो राइट साइड में क्या बचेगा हमारे पास m प्लस n अपॉन x प्लस y. यहाँ से m बाय x राइट साइड में चला जाएगा, तो माइनस m बाय x ये हो जाएगा. ओके, अब हम करेंगे क्या, एलसीएम लेंगे, ऑब्वियस चीज है. तो ये क्या हो जाएगा y डैश इंटू n इंटू x प्लस y, so we can write that nx plus ny
माइनस m प्लस n इंटू वाई। सो माइनस आ जाएगा my माइनस ny डिवाइडेड बाय क्या होगा y इंटू एक्स प्लस वाई। ओके, विच इज इक्वल टू, अब राइट हमारे पास राइट साइड है, वहां पे भी हम एलसीएम लेंगे तो m प्लस n इंटू एक्स, तो क्या हो जाएगा mx प्लस nx माइनस m इंटू एक्स प्लस वाई, तो माइनस mx माइनस my डिवाइडेड बाय x इंटू एक्स प्लस वाई। अब देखो दोनों साइड जो डिनोमिनेटर है वहां पे x प्लस वाई है, तो x प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा। अब लेफ्ट साइड में न्यूमरेटर में प्लस एन वाई है माइनस एन वाई है, तो वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे माइनस एम एक्स प्लस एन एक्स है, वो भी कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचा हमारे पास वाई डैश इंटू एन एक्स माइनस एम वाई डिवाइडेड बाय वाई, ओके, which is equals to nx minus my divided by x। ओके, अब देखिए दोनों साइड हमारा न्यूमरेटर जो है वो सेम हो गया, nx minus my, तो वो भी कैंसिल हो जाता है। ओके, तो बचा क्या हमारे पास, which is equals to, so we have y dash is equals to क्या है हमारे पास, ये देखिए y जो है वो राइट साइड में आ जाएगा, तो क्या होगा y अपॉन x, तो we can write that y dash is equals to y by x। ओके, तो हमें y डैश मिल गया। कौन सा नंबर आया था हमारे पास, ये नंबर 2 था, तो नंबर 3 आ जाएगा। ओके, सो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 3। हमें कहाँ तक जाना है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर तक। तो अब हम डिफरेंशिएट करेंगे इसका विथ रिस्पेक्ट टू एक्स अगेन। सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको 3 को डिफरेंशिएटिंग 3 विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट क्या मिलेगा हमें। तो सबसे पहले यहाँ पे तो मिलेगा y डैश which is equals to, we can write the d square y by dx square is equals to y by x, मतलब डिवीजन रूल होगा। तो डिवीजन क्या होगा, जो न्यूमरेटर है उसका पहले डिफरेंशिएशन करना है और डिनोमिनेटर को एज इट इज रखना है which is y डैश x माइनस, अब y एज इट इज रखना है और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करना है, तो x का डिफरेंशिएशन होगा 1 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर स्क्वायर व्हिच इज x स्क्वायर। तो ये हमें क्या मिलेगा, y डैश इंटू एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, राइट। अब हमारे पास y डैश की वैल्यू है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, वी कैन राइट दैट y बाय x इंटू एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। सो देयरफॉर वी कैन राइट दैट d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या है, y बाय x इंटू एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। तो ये x x कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचा क्या y, तो y माइनस वाई होता है 0, और 0 को डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर भी करे तो हमारे पास आ जाएगा अगेन 0। सो हेंस वी हैव प्रूव्ड दैट d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। कोई डाउट है? Okay, so next example number 5. Then we have, if we have a plus bx into e raised to y by x is equals to x, then we have to prove that x cube y double dash is equals to x y dash minus y whole square। क्या करेंगे, अगेन देखिए e रेस टू y बाय x है, मतलब फंक्शन ऊपर हमारे पास आ गया फंक्शन। ओके, तो फिर से हम करेंगे लॉग अप्लाई। ओके, तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। ओके, सो अप्लाइंग लॉग बोथ दिस साइड, लिख लेना, मैं नहीं लिख रही हूँ अभी। तो लॉग अगर अप्लाई कर रहे हैं तो क्या मिलेगा, लॉग ऑफ a प्लस बी एक्स इंटू ई रेस टू वाई बाय एक्स इज इक्वल्स टू लॉग एक्स। तो ये मल्टीप्लिकेशन है तो एडिशन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो क्या होगा, लॉग ऑफ a प्लस बी एक्स प्लस
log of e raised to y by x is equals to log x. So therefore ये तो हो जाएगा as it is log of a plus bx plus ये y by x आगे आ जाएगा तो y by x into log e. अब log e क्या होता है? 1 होता है, we know that. तो क्या होगा? log of a plus bx plus y by x is equals to log x. इसको बोल देंगे हम इक्वेशन नंबर 2. सो नाउ ये सेकेंड इक्वेशन जो है उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x. तो क्या मिलेगा? डिफरेंशिएटिंग 2 with respect to x we get okay. अब log a plus bx इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1 upon a plus bx into d by dx of a plus bx. okay. उसके बाद क्या है? प्लस y by x. तो प्लस y by x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? अभी हमने किया था. okay, फिर से कर लेते हैं. log y by x इसका डिफरेंशिएशन होगा y dash into x minus y divided by x square is equals to. अब क्या है? log of x. log x का डिफरेंशिएशन होगा 1 upon x. okay. so therefore sorry. okay. तो a plus bx इसका डिफरेंशिएशन होगा b upon a plus bx plus y dash x minus y upon x square is equals to 1 upon x. So therefore we can write this as y dash x minus y upon x square is equals to 1 upon x minus b upon a plus bx. हम इसको ऐसे लिख सकते हैं. ओके. सो अब अगर इसका हम एलसीएम ले ले तो हमें क्या मिलेगा? y dash x minus y upon x square is equals to a plus bx minus bx divided by x into a plus bx. तो ये माइनस bx प्लस bx कैंसिल हो जाएगा. तो हमें क्या मिलेगा? y dash x minus y is equals to. अब अगर ये x स्क्वायर ऊपर चला जाए तो एक तो x नीचे से कैंसिल हो जाएगा तो ax अपॉन a प्लस bx ऐसा हो जाएगा. तो इसको हम लिख सकते हैं y dash x minus y is equals to ax अपॉन a प्लस bx. तो इसको हम बोल देंगे हमारी इक्वेशन नंबर 2 आया, 3 आया, 3 आया. ओके. सो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 3. ओके. हमें चाहिए क्या? डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर मतलब y डबल डैश चाहिए. ओके. तो अब इसको हम फिर से डिफरेंशिएट करेंगे. ओके. सो डिफरेंशिएटिंग 3 विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट क्या मिलेगा हमें? इसको x से डिफरेंशिएट करेंगे तो अब ये देखिए y डैश इंटू एक्स है तो y डैश इंटू एक्स इसका डिफरेंशिएशन करना है तो मल्टीप्लिकेशन रूल अप्लाई होगा. y डैश का डिफरेंशिएशन होगा y डबल डैश इंटू एक्स एज इट इज प्लस y डैश एज इट इज और x डैश x का डिफरेंशिएशन होगा 1 माइनस y का डिफरेंशिएशन होगा y डैश विच इज इक्वल्स टू ax अपॉन a प्लस bx. इसका डिफरेंशिएशन करना है तो सेम पहले न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन होगा ax का a इंटू a प्लस bx एज इट इज रहेगा माइनस अब डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन होगा a प्लस bx का तो वो हो जाएगा b और ax एज इट इज रहेगा डिवाइडेड बाय a प्लस bx होल स्क्वायर. तो therefore we can write that y dash कैंसिल हो जाएगा तो x y डबल डैश इज इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा? देखिए a स्क्वायर प्लस a bx माइनस a bx डिवाइडेड बाय a प्लस bx होल स्क्वायर. तो ये a bx कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आया क्या? therefore x y डबल डैश इज इक्वल्स टू a स्क्वायर अपॉन a प्लस bx. a स्क्वायर अपॉन
a प्लस बी एक्स होल स्क्वायर। ओके, तो अब हमें यहाँ तक मिल गया। ओके, क्या मिला? एक्स वाई डबल डैश। हमें चाहिए क्या? ये देखिए एक्स क्यूब वाई डबल डैश चाहिए हमें, विच इज इक्वल टू एक्स वाई डैश माइनस वाई होल स्क्वायर। तो अब हमें यहाँ पे y डबल डैश मिल गया, मल्टीप्लिकेशन में x मिला, लेकिन x स्क्वायर नहीं मिला है। अब हम जाते हैं पीछे, कहीं पे हमारे पास, इसको देखिए हम लिख सकते हैं एक्स वाई डबल डैश इज इक्वल टू a अपॉन a प्लस बी एक्स होल स्क्वायर। अब देखिए a अपॉन a प्लस बी एक्स कहीं पे मिला है? जी हाँ, यहाँ पे क्या मिला है? a अपॉन a प्लस बी एक्स इक्वल टू क्या होता है? y डैश x माइनस वाई डिवाइडेड बाय x। इसको अगर हम रीराइट करें सो इक्वेशन नंबर 3 को, तो क्या मिलेगा? a अपॉन a प्लस बी एक्स इज इक्वल टू y डैश x, और वी कैन राइट दैट x y डैश माइनस y अपॉन x। ओके, सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 वी कैन राइट दिस एज x y डबल डैश इज इक्वल टू, क्या मिला ये हमें? x y डैश माइनस y, x y डैश माइनस y डिवाइडेड बाय x होल स्क्वायर, k अपॉन a प्लस बी एक्स इक्वल्स टू ये मिला। फ्रॉम इक्वेशन 3 यहाँ पे मैं लिख ही देती हूँ कि a अपॉन a प्लस बी एक्स इज इक्वल्स टू x y डैश माइनस y अपॉन x, ये हमें मिला है। तो क्या हो गया ये? x y डबल डैश इज इक्वल्स टू x y डैश माइनस y होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। ओके, अब ये जो x स्क्वायर है वो लेफ्ट साइड में ले जाओ तो क्या मिलेगा मुझे? x क्यूब y डबल डैश is equals to x y dash minus y whole square. Hence we have proved, यही प्रूव करना था हमें, x क्यूब y डबल डैश is equals to x y dash minus y whole square. समझ में आया? यस मैम। लिख लिया है? Okay, so we'll go for the example number 6. Which is, if we have y is equals to log of x plus square root of x square plus a square, then we have to prove that x square plus a square into d square y by dx square, that is y double dash, plus x y dash is equals to 0. Okay, हमें ये प्रूव करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे? हम y का डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएटिंग y with respect to x, what we get is dy by dx which is equals to y dash। क्या log का डिफरेंशिएशन सबसे पहले होगा, तो log का क्या होगा? 1 अपॉन x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इनटू डी बाय dx ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इसका जो डिफरेंशिएशन है वो होगा 1 अपॉन एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इनटू एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 प्लस स्क्वायर रूट का फंक्शन है तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 रूट
एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x प्लस ए स्क्वायर का हो जाएगा 0। ओके, सो विच इज इक्वल्स टू 1 अपॉन x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इनटू 1 प्लस 2x अपॉन 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 2 कैंसिल हो जाएगा। So therefore we have y dash is equals to 1 upon x plus square root of x square plus a square into 1 plus x upon square root of x square plus a square। okay? अब इसको हम और क्या कर सकते हैं? okay? तो सिंपल सी चीज है, जो अब तक करते आए हैं वही एलसीएम ले लेंगे। तो विच इज इक्वल्स टू 1 अपॉन x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इनटू, अभी देखिए स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एलसीएम होगा तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। वही देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स और ये दोनों कैंसिल हो रहा है तो हमारे पास बचा क्या? 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई डैश। तो हमें वाई डैश मिल गया। ओके, और अगर इसको और भी हमें इजी करना है, ओके, या अगर तो हम इसको लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू वाई डैश इज इक्वल्स टू 1। तो इसको हम बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब हम इक्वेशन नंबर 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे। सो डिफरेंशिएटिंग 1 विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, ये क्या मिलेगा? अब ये स्क्वायर रूट मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन रूल अप्लाई होगा। तो सबसे पहले स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर जो है वो एज इट इज रखते हैं इनटू वाई डैश का डिफरेंशिएशन होगा वाई डबल डैश प्लस वाई डैश एज इट इज रखेंगे और स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 1 अपॉन 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2x इज इक्वल्स टू 1 का डिफरेंशिएशन होगा 0। यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब ये जो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है उसका फिर से हम एलसीएम ले लेंगे तो इज इक्वल्स टू हमें क्या मिला? ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन होके इनटू वाई डबल डैश प्लस वाई डैश, ये अब 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 ही रहेगा तो वाई डैश एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो हमने प्रूव कर दिया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश इक्वल्स टू 0 जो हमें मिल गया। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश इज इक्वल्स टू 0, हेंस प्रूव्ड। अब जो एग्जाम्पल नंबर 7 है वो हमने क्वेरी सेशन में कर दिया है। ओके, याद है देवांश की क्वेरी थी आई थिंक e रेज टू m sin इनवर्स x वाला। लिख देती हूँ मैं y is equals to e raised to m sin inverse x, then prove that 1 minus x square y double dash minus x y dash minus m square y is equals to 0। याद है आप लोगों को? कर लोगे या फिर मैं करवाऊं फिर से? मैम करवा दो। करवा दो, ठीक है।
here we have y is equals to e raised to m into sin inverse x. अब यहाँ पे हम log नहीं अप्लाई करने वाले, सीधे से ही करेंगे. डिफरेंशिएटिंग y with respect to x we get कि इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, y dash is equals to e raised to m, मतलब e raised to x का डिफरेंशिएशन होता है as it is e raised to m into sin inverse x. अब d by dx of m into sin inverse x इसका डिफरेंशिएशन करना है तो ये क्या हो जाएगा, e raised to m into sin inverse x और m into sin inverse x, m का तो डिफरेंशिएशन होगा m ही, मतलब ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा. sin inverse x का डिफरेंशिएशन होता है 1 upon square root of 1 minus x square. ये हो गया हमारा y dash. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं which is equals to square root of 1 minus x square y dash is equals to m, और ये e raised to m sin inverse x क्या है हमारा, y है, तो इसको हम लिखेंगे m into y. तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1. ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 होगा. अब इसको हम फिर से डिफरेंशिएट करेंगे. सो डिफरेंशिएटिंग 1 विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, क्या मिलेगा वो हमें डिफरेंशिएशन करके. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लेंगे मल्टीप्लिकेशन रूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर और y डैश का. सो दैट फॉर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 अपॉन 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो है उसका डिफरेंशिएशन होगा 0 माइनस 2x, तो ये हो जाएगा माइनस 2x इनटू y डैश एज इट इज प्लस. अब स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है जो एज इट इज रहेगा, और y डैश का डिफरेंशिएशन होगा y डबल डैश इज इक्वल्स टू m इनटू y. तो m तो कांस्टेंट है, y का डिफरेंशिएशन होगा y डैश. तो यहाँ से ये 2 जो है वो कैंसिल हो जाएगा. सो देयरफॉर अब फिर से हम स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो है उसका एलसीएम ले लेंगे. तो क्या बचेगा हमारे पास, माइनस एक्स वाई डैश प्लस सॉरी स्क्वायर रूट तो मल्टीप्लाई होके स्क्वायर मतलब सिंगल हो जाएगा. तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू वाई डबल डैश इज इक्वल्स टू m इनटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू वाई डैश. सो दिस इज इक्वल्स टू, ये क्या है हमारे पास, 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश माइनस एक्स वाई डैश इज इक्वल्स टू, अब ये देखिए क्या है, हमारे पास है m इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई डैश. अब देखिए हमारी इक्वेशन नंबर 1 क्या कहती है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई डैश इज इक्वल्स टू m y, जो हमें यहाँ पे मिल रहा है. So we can write that from equation number 1, 1 minus x square y double dash minus x y dash is equals to m into y, और m into y क्या होता है, m square y, तो which is equals to 1 minus x square y double dash minus x y dash minus m square y is equals to 0. Hence we have proved. समझ में आया? Yes, ma'am. So next है example number 8, which is if x is equals to sin t, y is equals to sin pt, then prove that 1 minus x square y double dash minus x y dash
plus p square y is equals to 0. क्या करेंगे? y डैश मतलब क्या होता है? dy by dx, y डैश मतलब dy by dx और y डबल डैश मतलब b स्क्वायर y by dx स्क्वायर। लेकिन हमारे पास यहाँ पे तो क्या है? y इन फॉर्म ऑफ t एंड x इन फॉर्म ऑफ t। तो सबसे पहले हमें dy by dx फाइंड करना पड़ेगा। तो dy by dx क्या होगा हमारे लिए? पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन याद करो तो क्या मिलेगा? dy by dt डिवाइडेड बाय dx by dt। ओके, तो dy by dt डायरेक्ट लिख लेते हैं। y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t क्या मिलेगा? साइन का डिफरेंशिएशन होगा cos pt और pt का डिफरेंशिएशन होगा p। ओके, डिवाइडेड बाय, अब dx by dt तो साइन का डिफरेंशिएशन होगा cos और cos t सिंपल से। ओके, तो ये हमें मिल गया p cos pt अपॉन cos t। ये हो गया हमारा dy by dx। अब इसका क्या करेंगे? इसको, ये तो सारा t के फॉर्म में आ गया। ओके, अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं p इंटू cos pt को हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर pt। 1 माइनस साइन स्क्वायर pt क्या होता है? cos स्क्वायर pt और उसका स्क्वायर रूट, तो हो जाएगा cos pt। सेम थिंग यहाँ पे cos t को हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर t, राइट। तो ये क्या हो जाएगा? p इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर pt क्या है हमारे पास? y, तो इसको लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस y स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अब स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर t, तो क्या है? साइन स्क्वायर क्या है? साइन t क्या है हमारे पास? x, तो ये हो जाएगा 1 माइनस x स्क्वायर। सो देयरफॉर वी कैन राइट दैट y dash is equals to p into square root of 1 minus y square upon square root of 1 minus x square। okay? तो ये तो हो गया हमारा y dash। okay? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं therefore square root of 1 minus x square y dash is equals to p into square root of 1 minus y square। okay? इसको बोल देगा इक्वेशन नंबर 1। okay? ये हमारा 1 हो गया। तो अब क्या करेंगे? इसका डिफरेंशिएशन। okay? तो डिफरेंशिएटिंग 1 with respect to x we get स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन होगा 1 अपॉन 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू माइनस 2x इनटू वाई डैश एज इट इज रहेगा। ओके, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा और वाई डैश का डिफरेंशिएशन होगा y डबल डैश। ओके, इज इक्वल्स टू p कांस्टेंट कॉमन आ जाएगा इनटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस y स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन होगा 1 अपॉन 2 रूट 1 माइनस y स्क्वायर। ओके, और 1 माइनस y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा माइनस 2y इंटू वाई डैश। ओके, जिसको हम लिख सकते हैं यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से भी 2 विल कैंसिल आउट। तो क्या बचा हमारे पास? माइनस एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई डैश प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई डबल डैश इज इक्वल्स टू माइनस वाई अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू पी वाई डैश। ओके, अब जो हमारा इक्वेशन 1 है वो क्या है? इससे कुछ मैच नहीं कर रहा है हमारा। ओके, तो क्या करेंगे? यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम क्या हो जाएगा? माइनस एक्स वाई डैश प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश इज इक्वल्स टू, ओके, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस पी वाई वाई डैश डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर।
एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश माइनस एक्स वाई डैश प्लस स्क्वायर वाई। ओके, अब ये स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है उसको हम राइट साइड में ले जाएंगे तो क्या मिलेगा हमें, विच इज इक्वल टू माइनस एक्स वाई डैश प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश is equals to minus p y dash into square root of 1 minus x square upon square root of 1 minus y square। अब आगे देखते हैं हमें क्या मिला है, ये y dash is equals to क्या है, p into square root of 1 minus y square upon 1 minus x square। ओके, तो ये जो y dash है हम यहाँ पे इसकी वैल्यू रखेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस p स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये है इनटू वाई भी है और वाई डैश की वैल्यू क्या है, वाई डैश इज p इनटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, p इनटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। So therefore we have 1 minus x square y double dash minus x y dash is equals to minus p square y. So therefore 1 minus x square y double dash minus x y dash plus p square y is equals to 0. Okay. Hence we have proved this. समझ में आया? ओके, सो अभी दो एग्जांपल जो है वो होमवर्क में लिख लीजिए। नाइन्थ वन है विच इज x इक्वल्स टू a into 1 minus cos cube theta, y is equals to a sin cube theta। We have to prove that y double dash is equals to 32 by 27a at theta is equals to pi by 6। ओके, ये लास्ट में वैल्यू रखनी है, थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 6 पहले से मत रख देना। और नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 10 इज x minus a whole square plus y minus b whole square is equals to c square। Then prove that 1 plus dy by dx whole square raised to 3 by 2 divided by d square y by dx square is a constant independent of a and b। इसका सिंपल से बता दे रही हूँ कि आंसर आएगा सी के फॉर्म में। ओके, सी के फॉर्म में सी आएगा ऐसा नहीं बोल रही हूँ, सी के फॉर्म में कुछ भी हो सकता है, माइनस सी, सी स्क्वायर, सी रेज टू माइनस 2, 2c कुछ भी आ सकता है, लेकिन सी के फॉर्म में आंसर आएगा। कांस्टेंट में ए और बी नहीं होगा आपके आंसर में, तो ये आपको प्रूव करना है। ये दो एग्जांपल्स जो है वो आपके होमवर्क में। हाँ मैम लिख लिया।